नमस्कार दोस्तों। क्या भारत चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराकर विश्व का चौथा देश बन पाएगा? अभी तक अमेरिका, रूस और चीन तीन ही देश ऐसे हैं जो चंद्रयान मिशन को सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि धीरे धीरे चंद्रमा पर उतारने में सक्षम हो पाए हैं, सफल हो पाए हैं। और भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें सॉफ्ट लैंडिंग कराने में विफल रहा है भारत। क्या भारत इस बार जो चंद्रयान 3 मिशन है उसमें सक्सेस मिल पाएगा सॉफ्ट लैंडिंग कराने में? तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक जानने के लिए डिटेल से इसको। और जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो आइए जानेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने घोषणा की है कि चांद पर अपना अभियान चंद्रयान 3, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा डेट, 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो के दो शुरुआती मिशन थे जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। इसका जो मिशन है ये ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। चंद्रयान 2 मिशन में जो सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, जो इसका नाम था विक्रम लैंडर्स, वो क्रैश कर गया था। तो अब इसी को फॉलो अप करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए चांद की सतह पर इसे लागू करने के लिए भारत तैयार है। तो यह केवल 3 ही देशों के पास ऐसा मुकाम हासिल हो पाया है। तो आइए जानेंगे इसके बारे में। इसरो के प्रमुख जिनका नाम है सोमनाथ, तो इन्होंने कहा बुधवार को 28 जून को इन्होंने कहा कि जो चंद्रयान 3 मिशन है प्रक्षेपण के लिए पूरी तरीके से ये तैयार है। इसको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए ले जाया जा रहा है इसे जोड़ने के लिए। जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान है इसको आंध्र प्रदेश के, ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए यह आंध्र प्रदेश का मैप, ये है पुलिकट झील पर तट पर एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा। इस श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम है LMV-3। ये मार्क जो GSLV मार्क 3 था, इसका पुराना नाम था। इसका नया नाम रख दिया गया है LMV-3 रखा गया है। इसी अंतरिक्ष यान के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन है उसे आसानी से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसका जो बजट आया है टोटल इसे बनाने में, चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट तैयार करने में लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च आया है। 615 करोड़ रुपए खर्च आया है। इसकी जो विशेषता इसकी यह है कि इसके अंदर इसका 3 लक्ष्य रखा गया है। इसके अंदर 3 लक्ष्य रखा गया है। पहला लक्ष्य है कि लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड कराना, सॉफ्ट लैंडिंग करानी। ये देखिए लैंडर की फिगर देख लीजिए, यह है। फिर रोवर, इसके अंदर जो दूसरा लक्ष्य है इसका रोवर जो चांद की सतह पर अपना महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा। ये डोल कर जाएगा, रोल कर जाएगा, ये इकट्ठा करेगा। लैंडर सीधा लैंड करेगा रोवर को लेकर और भी उपकरण को लेकर यहाँ पर ऐड करेगा। और इसके साथ साथ जो तीसरा होगा वो वैज्ञानिक परीक्षण भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें वैज्ञानिक परीक्षण भी शामिल किया गया है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर है और एक रोवर भी होगा। जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले ही लूनर डेज यानी कि जो चंद्र दिवस होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर जो 14 दिन का दिन होता है उसे चंद्र दिवस चंद्रमा पर बोलते हैं। तो वो चंद्र दिवस पर स्टार्ट हो जाएगा, अपना काम करना ये स्टार्ट कर देगा। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिण ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, ये चांद अगर मान लीजिए चंद्रमा है, ये उसका उत्तरी ध्रुव है जो दिखाई देता है, जो दक्षिणी ध्रुव है ये दिखाई नहीं देता है, ये डार्क है। तो इस पर लैंडिंग कराया जाएगा ताकि जो दक्षिणी ध्रुव है जिसके बारे में अभी पूरी दुनिया अज्ञात है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा हो सके। इसरो का जो चंद्रयान 2 था वो 2019 को चांद पर उतरने का प्रयास किया था। तो जो उसका लैंडर था वो क्रैश हो गया था, वो आसानी से नहीं उतर पाया था। तब इसरो के प्रमुख ने एक न्यूज एजेंसी थी PTI, उससे कहा था कि जो आर्बिटर से मिली तस्वीर से
यह लगता है कि विक्रम लैंडर चांद पर हार्ड लैंडिंग हो गई। हार्ड लैंडिंग का मतलब ये होता है कि बहुत तेज़ी से उतरना, तेज़ी से उतरने के बाद हार्ड लैंडिंग होती है तो ये क्रैश कर गया है। तो चांद का चक्कर लगा रहे हैं आर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा है, जो इमेज हो वहाँ पर जो चांद के जो सतह है उसका इमेज कैप्चर करता है। जो विक्रम लैंडर है थर्मल इमेज लिए। किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर दो तरह से लैंडिंग हो सकती है, एक सॉफ्ट लैंडिंग, एक हार्ड लैंडिंग, जो मैं बताया कि इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग कैसी है और हार्ड लैंडिंग कैसी है। तो वही चंद्रयान 2 से जो भारत को मिली असफलता उससे सीख लेते हुए इसरो ने जो चंद्रयान 3 है उसको डिज़ाइन किया है अच्छे तरीके से कि ये विफल न हो पाए। और एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है IANS, इसने बताया था कि जो चंद्रयान 3 मिशन है इसके भी जो विक्रम है जो लैंडर है इसका नाम है, चंद्रयान 2 में भी इसका नाम विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। तो बताया जा रहा है न्यूज एजेंसी के द्वारा कि इस बार का जो चंद्रयान 3 मिशन है इसके भी लैंडर का नाम विक्रम होगा और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा जाएगा। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, देखिए ये चांद की सतह है जो दिखाई दे रहा है, चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जो जानकारी है उसको महत्वपूर्ण और भी इजाफा कर देगा। जो भी हमारी जानकारी है चांद को लेकर, इससे और भी हमारी जानकारी जो है पक्की और सटीक हो जाएगी। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरण को ले जा रहा है। इसमें जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोमीटर्स ये ले जाएगा, तो इससे पता चलेगा कि जो चंद्रमा है इसके सतह पर कैसे और कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आते हैं। भूकंप गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जानकारी लेने के लिए जो सिस्मोमीटर्स है वो भी इसके साथ रखा गया है। तो ये था उसके बारे में, ताकि चांद में भूकंप को आसानी से नापा जा सके। जो चंद्रयान 3 मिशन है उस पर पोलारीमेट्री ऑफ वेजिटेबल प्लेनेट अर्थ भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे छोटे ग्रह, जो भी चंद्रमा है यहाँ पर तो उसकी कक्षा भी होगी, तो उसके बारे में जो छोटे छोटे ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके और उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण डाटा है वो हासिल हमें आसानी से हो सके। तो ये था चंद्रयान 3 के बारे में। तो जो चंद्रयान 3 है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे। चंद्रयान 3 का जो अभियान है ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा, ध्यान रखिएगा, लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ तक अभी कोई नहीं गया है और जो डार्क है, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध, हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं, उसके बारे में जाएगा। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभियान से हमारी धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो चाँद है उसके विषय में और भी जानकारी बढ़ पाएगी। इससे न केवल चाँद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के बारे में भी विषय में भी अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमता का विकास हो पाएगा। तो ये था चंद्रयान 3 चाँद को लेकर इसरो का तीसरा अंतरिक्ष अभियान है। इससे पहले भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से भी इसे जाना जाता था। भारत के अगर चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, भारत के चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही भारत ने चाँद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। उससे पहले अमेरिका, रूस और जापान था। ध्यान रखिएगा, चाइना भी नहीं था। चाइना से पहले भारत ने अपना चंद्रयान फर्स्ट मिशन कंप्लीट कर लिया था। तब ये प्रक्षेपण 312 दिन बाद, ये प्रक्षेपण जो था चंद्रयान फर्स्ट का 312 दिन बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया था। लेकिन ये जानकारी दी गई संपर्क टूटने से पहले इस अभियान ने लगभग 95% तक अपना काम पूरा कर लिया था। अपना जो लक्ष्य था उसका वो पूरी आसानी से हासिल कर लिया था। हालांकि मिली मिश्रित सफलता भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है एक बहुत बड़ा कदम था। चंद्रयान 2 ने भी अपनी चाँद पर पानी के कण को ढूंढने में एक अहम किरदार, चंद्रयान जो 2 मिशन था, ध्यान रखिएगा, जो चंद्रयान 2 मिशन था वो चंद्रमा के सतह पर जो पानी के कण हैं उसको भी, उसका जानकारी इकट्ठा करने में ये सफल रहा। तो चंद्रयान 2 भी काफ़ी हद तक सफल रहा ही है। विक्रम लैंडर भले से असफल हो गया लेकिन जो चंद्रयान 2 का जो आर्बिटर है वो काम करता रहा और इमेज वहाँ से देता रहा।
वो इमेज यहाँ पर देता रहे। और अब भारत अपना चंद्रयान-3 इमेज, जो भारत का चंद्रयान-3 है, इसे प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है। भारत चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है। वहीं भारत के पड़ोसी देश की बात करें चाइना, तो चाइना ने चंद्र मिशन के लिए अपना चांग-ए 6 और चांग-ए 7 और चांग-ए 8 लॉन्च किया जा चुका है। तो ये रेस पड़ी है, चाइना और भारत के बीच में प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन बढ़ पाया है। तो इस बार देखना है 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, क्या भारत का जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।